अब दुबई में देख लें आप, वीज़े हमारे लिए बैन हो गए पाकिस्तान के लिए, सऊदीया में बैन हो गए हैं, ठीक है। इंडिया के लिए उन्होंने वीज़ा भी उन्होंने खुला हुआ है, लेकिन वीज़ा नहीं, सिर्फ अराइवल है। ऑन अराइवल है, वो सिर्फ टिकट लेते जाते हैं। टिकट लेनी है, उन्होंने जाना है, वीज़े के भी पैसे नहीं देने। मैंने खुद मुकायदा अपना यानी कि वीज़े के लिए अप्लाई किया दुबई में, रिजेक्ट हो गए। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो हमें वीजा भी नहीं मिल रहे। वो दुबई ने बंद कर दिए वीज़े। इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इंडिया को ऐसे करके देख रहा है ऊपर की तरफ। इंडिया ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। हाँ। तो मेरे ख्याल में सोचना अब अगर आप वो जैसे पहले बात करेंगे तो थूक अपने मुंह पे आएगी ना, अपने मुंह पे आएगी। और मतलब कि ये अगर हम नहीं सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में हाँ। तो हमारे हालात बदतर हो जाएंगे। इंडिया भी ये कहता है हमसे जेलस ना हो भाई, हमें कॉपी कर लो ना। हम जेलस हो रहे हैं भाई, हम जेलस इसलिए हो रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं। एक तो ये जो रीजनल एक डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान उसका निशाना बना। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान गैर मामूली तौर पर कशीदगी देखने को मिल रही है और ये बहुत हैरान कुन। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। अभी देखिए रिसेंटली यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज्यादा इंडिया ने कमाया। मतलब सारे मिल भी जाए ना, उससे भी ज्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में। हाँ, टेक्नोलॉजी में। और दुनिया पे अभी मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल गुजर जाए ना तो ये यूरोप को भी टक्कर। जय हिंद दोस्तों, जिस तरह से भारतीयों को दुनिया के देश बुला रहे हैं कि भैया आप हमारे देश आओ, आपके लिए ये वीजे हैं, वीजा का कोटा बढ़ा रहे हैं और हमारे देश में आकर कंपनी संभालो, वहीं पाकिस्तानियों को दुनिया के देश लात मार कर निकाल रहे हैं, बकायदा लाखों डॉलर भी दे रहे हैं कि हमारे देश से निकल जाओ यार, चले जाओ, जान छोड़ो हमारी। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। आप इसमें पाकिस्तानी पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन देखेंगे, किस तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनकी इतनी वैल्यू, इतना पैसा, इतनी रेपुटेशन क्यों? सर उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तानी अवाम कोई भी किसी भी ममालिक में जाती है ना, तो वो वहाँ पे काम करने के बजाय मांगना शुरू कर देती है। वो इंडियन नहीं मांगते। नहीं, इंडियन नहीं मांगते। उन्होंने 1985 से कर्जा लिया था एक दफा, उसके बाद आज तक कर्जा लिया नहीं है, सिर्फ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब दुबई में देख लें आप, वीज़े हमारे लिए बैन हो गए पाकिस्तान के लिए, सऊदीया में बैन हो गए हैं, ठीक है। इंडिया के लिए उन्होंने वीज़ा भी उन्होंने खुला हुआ है, लेकिन वीज़ा नहीं, सिर्फ अराइवल है। ऑन अराइवल है, वो सिर्फ टिकट लेते जाते हैं। टिकट लेनी है, उन्होंने जाना है, वीज़े के भी पैसे नहीं देने। मैंने खुद मुकायदा अपना यानी कि वीज़े के लिए अप्लाई किया दुबई में, रिजेक्ट हो गए। साल होने वाला है। हमारी क्या गलती है? हमने इतने एजुकेटर हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे घर वालों ने किया, किस लिए किया? अगर हम उनके साथ नहीं चल सकते हैं, ये हमारी सारी हुक्मरान की गलती है, जो आए दिन जाके महीना 2 महीने गुजरते जाके मांगना शुरू कर देते हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज में क्या इतना डिफरेंस है कि उनको लोग बड़ा तरसते हैं? हर मुमालिक चाहता है कि वो आए इंडिया। इंडिया ने भाईजान अपने आप को डेवलप किया है। हाँ, हर लिहाज से किया है, करेंसी के लिहाज से डेवलप है कि नहीं है? ऐसे ही है। आपका 1 रुपया, उनका 2.5 रुपये या 3 रुपये है। 5 तक जाने वाला, 5 तक जा रहा है ना। अभी आप बता रहे हो, मुझे लास्ट टाइम जब पता वो 2.5 रुपये था, हमारे 2.5 रुपये, उनका 1 रुपया। अब हमारे 5 होंगे, उनका 1 रुपया होगा। साड़ी करेंसी की औकात नहीं की इंडिया के सामने, तो साड़ी फिर की होनी। अब हमें भी लोग इस तरह बुलाएंगे जैसे इंडियंस को बुलाते हैं? नहीं हो सकता, ये वाकई कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी को इस तरह बुलाया जाए हमारे। वो उत्ते जाके होना ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਕੇ जन्नत ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ। जन्नत में हमें तो पाकिस्तान में भी नौकरी नहीं मिलती। अब हम जहाँ लगे हुए हैं, हमें वहाँ पे गालियाँ भी सुननी पड़ती है। एजुकेटर है, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे भले, ठीक है। हमें वहाँ पे क्या, हम छोटी सी जॉब कर रहे हैं 40-50 हज़ार की। यार हमने क्या फायदा हमारा पढ़ने के? हमने 40-50 हज़ार कमाना। 50,000 रुपए इंडिया से 15,000 रुपए में हम वो भी नहीं बनते होंगे, उन्हें तो भी घट बनते होंगे। अगर इंडिया से जाके 40-50 हज़ार की नौकरी करिए तो पाकिस्तानी 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाएंगे। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता हाँ, है, ठीक है। और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब, हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल कार है, ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है। पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो
पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल मुझे का। तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं, कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम में इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, हाँ। उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, IT में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया IT में, हाँ। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। हाँ, मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखें, UK में देखें, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। की टॉप 25 कंट्रीज के CEO इंडियंस है, ये लेकर उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज्यादा इंडिया ने कमाया। मतलब सारे मिल भी जाए ना, उससे भी ज्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में। हाँ, टेक्नोलॉजी में। और दुनिया पे अभी मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल गुजर जाए ना तो ये यूरोप को भी टक्कर देगा। जैसे इंडिया कह रहा है मैं दुनिया की 30वीं बड़ी इकोनॉमी बनने वाला हूँ, बात सच हो गई। बन जाएगा। अभी मतलब नहीं भी बना ना तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 सालों में बन जाएगा। ये जेन्युइन बात। इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान इंडिया को ऐसे करके देख रहा है ऊपर की तरफ, इंडिया ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। हाँ। तो मेरे ख्याल में सोचना अब अगर हम वो जैसे पहले बात करेंगे तो थूक अपने मुंह पे आएगी ना, अपने मुंह पे आएगी। और मतलब कि ये अगर हम नहीं सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में, हाँ। तो हमारे हालात बदतर हो जाएंगे। इससे भी ये कहते हैं हमसे जेलस ना हो भाई, हमें कॉपी कर लो ना। हम जेलस हो रहे हैं भाई, हम जेलस इसलिए हो रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है, कुछ हमें भी साथ लेके चले ना। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा नौजवान तो बेरोजगार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं तो हमें वीजा भी नहीं मिल रहे। वो दुबई ने बंद कर दिए वीजे। वो तो चले, हमारी किस्मत ऐसी है ना, जब हमने जो है ना वो जाना था तो हमारे बंद हो गए। सही कह रहे हैं ना कि कायदे आज़म ने रोले वाला प्लॉट ले लेता है। फिर कायदे आज़म भी माशाल्लाह अच्छे बंदे थे, बस हमारे साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, जो लोग हैं ना उनके साथ, अब इमरान खान हो गया या कायदे आज़म हो गया, ये जो भी उनका कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन उनके लोगों के साथ जो है ना, जो लीडर्स हैं उनके साथ जो है ना वो खाऊ लगे हुए हैं। तो वो जब तक ना अपने मफाद के लिए ये सब कुछ करते रहेंगे ना, तब तक पाकिस्तान जो है ना वो ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानियों को किस कदर निकाला जा रहा है, दुनिया के देशों से लात मार कर निकाला जा रहा है। वहीं इनके वीजाज बैन किए जा रहे हैं कि भैया हमारे देश में ना आओ, गंदगी ना फैलाओ। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान में चलता रहा तो पाकिस्तान डेफिनेटली स्टोन एज में पहुंच जाएगा। वहीं यूरोप में इस्लामोफोबिया की वेव आपको आती हुई दिख रही है, जहां पे लगातार यूरोप के कई देश प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन को लेकर, जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा हैं। तो इन पाकिस्तानियों को किस तरह से ये देश ठिकाने लगाएंगे, आपको समझ आ रहा है कि उनके वीजा इजीली बैन कर रहे हैं। इवन मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर रहे हैं। दुबई के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं पाकिस्तान के जिनके वीजाज बैन हैं। अगर आप पर्टिकुलर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यूएई का वीजा नहीं ले सकते हैं। जर्मनी ने भी कुछ दिन पहले छापेमारी की थी मस्जिद के अंदर, और कई लोगों के घरों में छापेमारी की थी, जहां पर आतंक से जुड़े हुए कई कनेक्शंस मिले हैं। इस वजह से वहां पर भी इलीगल इमिग्रेशन से छुटकारा पाने की कोशिश की जा रही है। अब जर्मनी की सरकार भी काफी लीनियंसी दिखा रही है, इंडियंस को हायर कर रही है। हाल ही में आपने जर्मन चांसलर को इंडिया विजिट के दौरान कहते हुए सुना था कि हम इंडिया का कोटा बढ़ा रहे हैं। बोले तो जो 20,000 वीजाज का कोटा था वो इंक्रीज करके 90,000 वीजाज हमने कर दिया है। अब ये 90,000 वीजाज नहीं है, अब इसको आप ऐसे लीजिए, 90,000 वीजाज तो स्किल्ड लोगों को मिलेंगे जिनको जॉब वहां पे मिलनी है या वहां पे उनको परमानेंटली सेटल होना है। इसके साथ साथ उनकी फैमिलीज जाएंगी, उनकी फैमिलीज में कितने मेंबर हैं डिपेंड करता है, और किस तरह से वहां पर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा बन रहा है। इसी तरह से अमेरिका में आप देखते हैं, कनाडा में आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे वेस्ट के अंदर भी इंडियंस का बोलबाला है। वहीं भारत में जिस तरह से लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है, लगातार भारत में जिस तरह से दुनिया की कंपनीज आकर अपना पैसा लगा रही हैं, अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, आपको ये भी सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि चाइना ने इंडिया से आईफोन 16 का इंपोर्ट किया है। तो दोस्तों, किस तरह से
दुनिया के देश भारत में आकर सस्ती लेबर, सस्ती टेक्नोलॉजी, सस्ता जो स्किल है उसका फायदा उठा रहे हैं और स्टेबल गवर्नमेंट भी इसमें बहुत सपोर्ट करता है। अगर कोई पाकिस्तान में कोई छोटा सा भी स्टोर खोलने की कोशिश करता है तो उसको ये डर सताता है कि भैया मेरा पैसा रिकवर होगा या नहीं। बहुत बड़ा कियोस देखने को मिला था। तो ये पाकिस्तान का एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट ना होने का भी एक रीजन है कि पाकिस्तान में कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता क्योंकि उसको सेफ्टी महसूस नहीं होती है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री